हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे राधा कुंड क्यों सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। कितना सारा जगह है, ये पूरे भौतिक जगत में भी बहुत सारे जगह है, आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे जगह है। इन सभी जगहों में, सभी स्थानों में सर्वश्रेष्ठ राधा कुंड ही क्यों? शास्त्र में राधा कुंड को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक दृष्टि से हो सकता है कि हमारी पृथ्वी में कोई जगह हमें सर्वश्रेष्ठ लगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें देखना चाहिए। आखिर हम भौतिक शरीर तो है नहीं, हम आत्मा हैं। और जिस तरह पानी के बिना मछली सुखी नहीं रह सकती, भले ही हम उसे मखमल का बेड दे दे, खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा दे दे, नेचुरल लाइफ नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम आत्मा हैं और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। भले ही हम सबसे अधिक धनी हो जाए, सुंदर हो जाए, यशस्वी हो जाए, बलशाली हो जाए, तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण है। आप देखिए, छोटे छोटे शहरों से या छोटे छोटे गांव से लोग बड़े शहरों में क्यों जाते हैं? ज़्यादा फैसिलिटीज़ की वजह से, या वहाँ पे ज़्यादा धन कमा सकते हैं इसलिए। आप देखिए आजकल सभी लोग जो है, जैसे कि छोटे शहर वाले बड़े शहर जाते हैं, बड़े शहर वाले ऐसे कंट्री से, अमेरिका जैसे कंट्री में सेटल होना चाहते हैं फैसिलिटीज़ की वजह से। और ऐसा भी बहुत सारा अफवाह उड़ती है कि चंद्र में भी अब जो है ज़मीन बिकने लगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी होगा, कुछ हटकर होगा। तो लोग बड़े जगहों पर सेटल होना चाहते हैं, लेकिन जो अत्यंत बुद्धिमान हैं, जो जानते हैं कि ये शरीर 100 साल में तो त्याग देना है, हम आत्मा हैं और आत्मा का जर्नी हमेशा चलती रहती है, आत्मा सनातन है, तो क्यों ना इस जर्नी को हम भगवत धाम ले जाएं और वहाँ पे रहें। क्योंकि वही कुंठ, जहाँ पे कोई कुंठ, कोई चिंता नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ता और ना ही कोई बूढ़ा होता है। कौन चाहते हैं बूढ़ा होना? नहीं चाहते। बीमार पड़ना कौन चाहते हैं? मरना कौन चाहते हैं? अगर हम ये सब नहीं चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में जो राधा कुंड है, पहले हम राधा कुंड कैसे प्राकट्य हुआ उसको जानने से पहले हमें कौन से जगत से, कौन सा श्रेष्ठ है आध्यात्मिक जगत, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बताया उपदेशामृत में। रूप गोस्वामी पाद स्वयं रूप मंजरी है। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय गोपी है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के अष्ट सखियों में सबसे प्रधान है ललिता सखी, और ललिता सखी को भी असिस्ट करने के लिए 8 मंजरियाँ है। उन 8 मंजरियों में मुख्य मंजरी है रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के समय इस धरातल पर आते हैं और फिर वो बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं। इतने सारे ग्रंथ लिखते हैं कि उन ग्रंथों में वो सारे दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। कुछ ग्रंथों को तो समाधिष्ठ भी कर देते हैं, ये समझ कर कि कलयुग के लोग नहीं समझ पाएंगे। तो रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में बताया है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृन्दारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि
वर्धनः राधा कुन्दमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनका। वैकुंठ जो भगवान नारायण जहाँ निवास करते हैं महालक्ष्मी के साथ, उससे भी श्रेष्ठ है मथुरा। क्यों? क्योंकि भगवान ने मथुरा में प्राकट्य लीला किया है। देवकी और वासुदेव के पुत्र बनकर कंस के जेल में जन्म की लीला किया है। हालांकि भगवान का जन्म कोई साधारण बालक जैसा नहीं है। साधारण बालक जब जन्म लेते हैं रोता हुआ जन्म लेगा, पूरे शरीर में उसका ब्लड मल मूत्र आदि लगा होगा, बोल नहीं पाएगा जन्म लेते ही, बोलने के लिए बहुत समय चाहिए, 1 साल 1.5 साल उसके बाद बोलेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और वस्त्र आभूषणों के साथ प्रकट होते ही चतुर्भुज रूप दर्शन कराया माता पिता को, और बोले भी कि मुझे यशोदा मैया के वहाँ छोड़ कर आओ और वहाँ पे जो बेटी पैदा हुई है उनको लेकर आओ। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो ये जन्म एक्चुअली जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म दिव्य है। लेकिन ये लीला क्योंकि मथुरा में हुआ है, इसलिए मथुरा को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति में प्रगति करना है तो हमें मथुरा वास करना चाहिए, ब्रजवास करना चाहिए। कोई अगर नहीं आ सके तो 1 साल में कम से कम 3 दिन तो वृंदावन मथुरा में स्टे करना चाहिए। इससे हमें भक्ति में प्रगति करने का बहुत ज़्यादा जो है सहायता मिलती है। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है और मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाया था, अनंत गोपियों के साथ अनंत रूप धारण करके, जिसमें सारे देवलोक से पुष्प वृष्टि हुई थी। तो इसलिए वृंदावन अति श्रेष्ठ भूमि है। वृंदावन से भी श्रेष्ठ बताया गया है गोवर्धन को। क्यों? क्योंकि गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था, उंगली में उठाया था, बाएं हाथ की सबसे कनिष्ठ उंगली में, और 7 दिन 7 रात तक सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन के अंदर थे, कृष्ण के साथ थे। जो ब्रजवासियों को हमेशा इच्छा होती थी कृष्ण हमारी नज़र से ओझल ना हो। गोपियाँ जो माता के उम्र की थी वो अपने पुत्रों के साथ कृष्ण को भेज देते थे, तो दिन भर दर्शन नहीं होता था। शाम को सब लोग प्रतीक्षा करते थे कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और इसी प्रकार जो गोप बालक थे वो लोग भोर होने से पहले ही कृष्ण के नंद भवन में आ जाते थे कि अब कृष्ण का दर्शन मिलेगा, अब हम गोचारण के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही रात होता था तो वो लोग दुखी हो जाते थे कि कृष्ण को अब सुबह तक नहीं देख पाएंगे। लेकिन गोवर्धन लीला में 7 दिन 7 रात तक लगातार सबने भगवान का दर्शन प्राप्त किया और उनको खूब आनंद आया। तो इसलिए गोवर्धन बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा भी गोवर्धन में कई सारी अनेक लीलाएं हुई है जिसके कारण ये श्रेष्ठ है। गोचारण लीलाएं हुई है, ऊपर से जैसे कि वृंदावन में सब प्रकार की गोपियाँ मौजूद थी वृंदावन की रास लीला में। गोवर्धन में भी जब भगवान ने रास किया तो उसमें वाम पक्ष की गोपी और न्यूट्रल गोपियाँ जो हैं वो लोग प्रेजेंट थी, और दाहिने पक्ष की गोपी जैसे चंद्रावली आदि गोपियाँ जो वाम पक्ष के हमेशा राइवल में रहते हैं, ऑपोजिट में रहते हैं, वो लोग नहीं थी। इसलिए भी गोवर्धन श्रेष्ठ है। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ माना गया है राधा कुंड को। और राधा कुंड को इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है, एक तो श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया, जैसे नव वृंदावन श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया, राधा कुंड भी, और साथ ही साथ राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है। जैसे ये कह सकते हैं कि राधा रानी ही तरल रूप में है। तो इसलिए राधा कुंड में कभी भी हमें जाकर उस पानी में खेलना नहीं चाहिए, एकदम शांति से डुबकी लगाना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए, राधा कुंड के तट पर आना चाहिए,
क्योंकि राधा कुंड कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि वहाँ सिर्फ वाम पक्ष की गोपियों के साथ कृष्ण रास करते हैं। तो ये हमें श्लोक से पता चलता है कि राधा कुंड जो है सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ भगवान का कृष्ण प्रेम जो है ओवरफ्लो करता है। तो आइए आप जानते हैं कि राधा कुंड का कैसे प्राकट्य हुआ। देवलोक के जो गुरु है वो गुरु बृहस्पति है। तो गुरु बृहस्पति के एक शिष्य थे वरतंतु नाम का, जो गुरु के तरफ जो है पाँव फैलाकर बैठकर विद्या ग्रहण कर रहे थे। ये सेवा अपराध होता है या गुरु के प्रति भी अपराध है कि अगर हम गुरु के प्रति, गुरु पढ़ा रहे हैं, हमें विद्या दे रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं और हम ऐसे पाँव फैलाकर बैठे हुए हैं उनकी तरफ। या भगवान के मंदिर जाकर भी बहुत लोग जब नीचे बैठते हैं, मान लीजिए उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो भगवान की तरफ पाँव नहीं फैलाना चाहिए या गुरु की तरफ पाँव नहीं फैलाना चाहिए। यह अपराध होता है। भले वो चेयर में बैठ सकते हैं या सीढ़ी में बैठ सकते हैं। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. तो इस तरह से जब वरतंतु ने पैर फैलाकर बैठे तो गुरु बृहस्पति को, ये बेसिक एटिकेट है, तो गुरु बृहस्पति को थोड़ा क्रोध आया और बृहस्पति गुरु ने उनको श्राप दिया कि तुम तो ऐसे सांड की तरह बैठे हुए हो, बैल की तरह, जाओ तुम सांड ही बन जाओ भूमि पर। तो वही है अरिष्टासुर, जो भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों को जो है कष्ट देने हेतु आते हैं कंस के आदेश से। तो जब अरिष्टासुर आते हैं तो वृंदावन की भूमि कांप जाती है, लेकिन कृष्ण के लिए तो बाएं हाथ का खेल है अरिष्टासुर को मारना। तो वृंदावन वासी डर जाते हैं, लेकिन कृष्ण उनको बड़ी आसानी से मार देते हैं। अब राधा कुंड की लीला तब होती है जब अरिष्टासुर की मृत्यु हो चुकी है। अब उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं गोपियों को बुलाने के लिए, तो गोपियाँ आपस में बातें करती है और कहती है कि कृष्ण ने तो आज गोवंश में उत्पन्न शांद की हत्या कर दी, मार दिया, वध कर दिया। फिर भी गो हत्या जैसा ही तो हुआ, चलो कृष्ण को हम बोलते हैं कि उसने पाप किया है। तो राधा रानी कृष्ण से कहती है कि तुमने, भले ही वो असुर हो, लेकिन था तो गोवंश में ना, सांड के रूप में था या बैल के रूप में था, तो आपको मारना नहीं चाहिए था। और अगर आप मार दिए हो तो आपको बहुत पाप चढ़ गए, आप हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते, आप दूर रहिए। तो कृष्ण ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, वो तो असुर था, असुर चाहे किसी भी रूप में आए, मारना तो पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो ब्रजवासियों को कितना कष्ट दे रहे थे, मैं कैसे देख सकता था, मैंने तो रक्षा किया है ब्रजवासियों की। फिर राधा रानी ने कहा, नहीं, वित्रासुर भी तो असुर थे, पर उसको जब मारा था तो इंद्र को भी तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था ना, इस तरह से कहा। तो वित्रासुर असुर थे, लेकिन वित्रासुर कृष्ण के भक्त भी थे, इसलिए उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। फिर कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, तो पाप को धुलने के लिए क्या करूँ फिर तुम लोगों के हिसाब से, ताकि मैं तुम लोगों के साथ रास कर सकूँ। तो राधा रानी ने कहा कि हमने पौर्णमासी से और गर्ग मुनि की जो बेटी है गार्गी से सुना है कि जब कोई ऐसा पाप करते हैं ना, तो समस्त तीर्थों में स्नान करके आना चाहिए, तभी पाप मुक्त हो जाओगे। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम लोग चाहते हो कि मैं समस्त तीर्थों में परिभ्रमण कर करके स्नान करूं, मैं समस्त तीर्थ को यहाँ ही बुला लूँगा, ऐसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण अपने बाएं पाँव की एड़ी से जोर से पृथ्वी पर मारते हैं, तो मारते ही एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और उसमें एक छिद्र हो जाता है और पाताल लोक से भोगवती गंगा तुरंत प्रकट हो जाती है। फिर उस पानी में भगवान कृष्ण समस्त तीर्थों को आदेश देते हैं कि इस पानी में आके निवास करो, तो समस्त तीर्थ आके निवास करते हैं वहाँ पे। तो फिर भगवान कृष्ण वहाँ स्नान करते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने स्नान कर लिया समस्त तीर्थों में, सारे पापों से मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो राधा रानी और गोपियों ने कहा कि नहीं, हमें कैसे मालूम, ये शायद साधारण जल हो, तुम बहुत मायावी जादूगर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ये साधारण जल भी तो हो सकता है, प्रमाण क्या है। तो कृष्ण ने तीर्थों को आदेश दिया राधा रानी को प्रमाण प्रस्तुत किया जाए। तो सारे तीर्थ राधा रानी के सामने प्रकट होके, जितनी भी नदियाँ थी, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और जो
समुद्र भी है, जितने भी सभी लोग प्रकट होके बोलते हैं कि हम ये तीर्थ है, हम वो तीर्थ है। तो राधा रानी माने, ठीक है। तो कृष्ण ने कहा तो देखो मैंने पाप तो अपना धुल लिया आपके कहने पर, अब तुम लोगों ने भी बहुत बड़ा पाप किया है। राधा रानी कहती है हमने क्या पाप किया है? कृष्ण कहते हैं आप सबको मालूम था ना, वो असुर था, ब्रजवासी को सताने आया था, फिर भी तुम्हें असुर का साथ दिया है और मुझे इतना जो है भला बुरा सुनाया है, तो इसलिए असुरों का साथ देने के लिए तुम लोग भी पापी हो गए, मेरा स्पर्श मत करना, दूर रहना। तो राधा रानी को कहते हैं कृष्ण आओ फिर मेरे श्याम कुंड में स्नान करके तुम भी पवित्र हो जाओ। कृष्ण को तो अच्छा लगता है जल क्रीड़ा करना। तो गोपियों ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारा पाप धुल के वो पाप से भर चुका है वो कुंड, हम क्यों स्नान करें श्याम कुंड में, हम नहीं करेंगे, हम अपना कुंड बनाएंगे। तो कृष्ण ने बोला ठीक है बनाओ, पर पानी कहाँ से लाओगी? तो राधा रानी कहती है हम पानी मानसी गंगा से लाएंगे, क्योंकि मानसी गंगा का भी ये लीला है कि भगवान कृष्ण के माता यशोदा, आनंद बाबा और अन्य ब्रजवासी गणों को ऐसी इच्छा हुई कि हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे, जाते हैं ना तीर्थ यात्रा में। तो कृष्ण को लेकिन उतना पसंद नहीं था कि ब्रजवासी ब्रज से बाहर जाए, तो कृष्ण ने कहा कि मैं आपके लिए गंगा को यही बुला लेता हूँ। तो उन्होंने मन से ही गंगा का आवाहन किया। तो गंगा देवी अपने वाहन, मगरमच्छ गंगा देवी का वाहन है ना, सब ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो गई। तो सब ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए कि सचमुच हमारे ब्रज में गंगा आ गई। तो हमारे ब्रज में गंगा भी है, यमुना भी है, मानसी गंगा के रूप में गंगा देवी है। तो ऐसा हुआ कि गोपियों ने कहा कि हम गंगा, मानसी गंगा से ले आएंगे पानी। कृष्ण ने बोला ठीक है लाओ फिर। तो राधा रानी ने क्या किया, जो अरिष्टासुर की पाँव से थोड़ा गद्दा हुआ था वहीं पे अपने कंगन से गद्दा खोदने लगी, और इसलिए राधा कुंड को कंगन कुंड भी कहा जाता है। अभी भी जब जब राधा कुंड की सफाई होती है तो वो कंगन कुंड छोटा सा वो दिखता है। तो ठीक है, तो फिर राधा रानी ने कंगन से कुंड किया, फिर गोपियों को आदेश दिया चलो जाओ मानसी गंगा से जल भर कर लाओ। तो फिर कृष्ण ने सोचा अरे सुकोमल गोपियों को कितना कष्ट होगा, तो सारे तीर्थों को आदेश दिया कि राधा रानी से प्रेयर करो कि वो आपको स्वीकार करे अपने कुंड में। तो समस्त तीर्थ फिर से राधा रानी के पास जाते हैं और बोलते हैं श्रीमती राधा रानी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए और हमें आपकी सेवा करने का एक मौका प्रदान करें ताकि हम लोग भी आपकी कृपा प्राप्त करें। तो इस तरह से बहुत सारा स्तुति किया। तो राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होकर उनको कहा ठीक है आप लोग प्रवेश कर सकते हो। और जैसे ही ऐसा कहा तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी से श्याम कुंड से एक छिद्र बना दिया राधा कुंड तक। राधा कुंड में भी जल पूरी तरह से भर गया श्याम कुंड का। तो राधा रानी और समस्त गोपियों ने वहाँ स्नान किया और फिर कृष्ण ने भी स्नान किया। तो इस तरह से राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। अब जब ये राधा कुंड का प्राकट्य हुआ, जहाँ पे कृष्ण बोलते भी, पद्म पुराण में भी इसका उल्लेख है कि जैसे राधा मेरे प्रिय है उतना ही प्रिय राधा कुंड है। तो इसलिए राधा कुंड में कोई एक बार भी स्नान करे ना तो उनको कृष्ण प्रेम मिलता ही है। बहुत दुर्लभ है राधा कुंड, नारद जैसे ऋषियों के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। तो अगर हमें ऐसा मौका मिले कि हम राधा कुंड के तट पर हरिनाम जप करें, राधा कुंड का दर्शन करें, ये महान सौभाग्य बताया गया है। और जब राधा कुंड के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी रहने लगे, और रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे रहने लगे, उससे पहले तो राधा कुंड श्याम कुंड का नामो निशान मिट गया था, क्योंकि 5000 साल वर्ष पहले जो लीला हुई थी उसके बाद इतना समय बीत गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम से चलकर वृंदावन धाम आए, तब वृंदावन में उन्होंने खोज किया राधा कुंड का, श्याम कुंड का, और बताया, छोटा छोटा तब पोखर जैसा था, तो वहाँ स्नान किया और बताया सारी लीलाएं। तो सद गोस्वामी को पता चला, तो वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर भजन करने लगे, सेवा करने लगे। एक बार ऐसा हुआ था जब वो शास्त्र कुछ लिख रहे थे, बुक्स, तो बहुत धूप था, तेज धूप, तो राधा रानी आके अपने आंचल से रघुनाथ दास गोस्वामी को छाँव कर रही थी। तो इतने दयालु है श्रीमती राधिका। और ये दृश्य सनातन गोस्वामी ने देख लिया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटा, क्यों नहीं अपने लिए एक झोपड़ी बना लेते हो भजन कुटीर, तुम्हारे लिए राधा रानी सेवा करने आएंगे क्या? तो इस तरह से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए एक कुटिया बना लेते हैं
एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि इस कुंड में तो ब्रजवासीगण आके कपड़े भी धुल के जाते हैं, बर्तन भी धुल के जाते हैं, तो इसको अच्छे से कुछ बनाना पड़ेगा, तो कैसे किया जाए। तभी एक बद्रीनाथ जाने वाले भक्त, जिन व्यापारी थे, बहुत सारा धन था जो वो बद्रीनाथ को दान देने जा रहे थे, उनको स्वप्न में भगवान आके बोले कि तुम राधा कुंड जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को ये धन दो, राधा कुंड के पुनर्निर्माण के लिए मुझे मिल जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण ही है बद्रीनाथ। तो फिर वो आके धनवान व्यक्ति ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। फिर बहुत सुंदर राधा कुंड और श्याम कुंड निर्माण हुआ। लेकिन जब श्याम कुंड निर्माण हो रहा था, आपने देखा होगा श्याम कुंड थोड़ा त्रिकोण जैसा, एकदम वर्गाकार में नहीं है, स्क्वायर में नहीं है। क्यों? इसके पीछे ये रीज़न था कि एक्चुअली 5 वृक्ष है जो 5 पांडव वहाँ रह रहे थे, तो वो काटना पड़ता अगर स्क्वायर करना है। तो फिर स्वप्न दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को 5 पांडव ने, और कहा कि हाँ 5 पांडव वृक्ष रूप में यहाँ राधा कुंड के जगह पर है, तो आप हमें प्लीज़ मत काटिएगा। तो फिर इसलिए उन वृक्षों को काटे बिना श्याम कुंड बनाया गया। तो राधा कुंड के महत्व को और राधा कुंड का जो वर्शिप या पूजा करते हैं वो गौड़ीय वैष्णवगण करते हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वही लोग करते हैं। और आज भी भक्तगण इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन गुरु की आज्ञा से हमें हर कार्य करना चाहिए। गुरु अगर कहे कि आप स्नान करो, करना चाहिए। गुरु अगर कहे कि नहीं स्नान मत करो, नहीं करना चाहिए। राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, अर्थात जिसको कहा जाता है बहुलाष्टमी। तो राधा रानी ने उसी रात्रि को राधा कुंड में स्नान किया था, और आज भी दूर दूर से भक्तगण यहाँ स्नान करने आते हैं और इस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम प्राप्त करते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।